यक्ष और राक्षस प्रकट हो गए छुड़े हुए शरीर से, और वो ब्रह्मा जी को ही खाने के लिए दौड़ पड़े। ब्रह्मा जी भागे, अब वो इतने कामी थे कि ब्रह्मा जी को दौड़ा लिया। ये देखकर ब्रह्मा जी हंसे कि ये निर्लज हमारे ही पुत्र होकर हमारे ही पीछे दौड़ रहे हैं कामासक्त होकर। ये भगवान श्री हरि की परम पावन चर्चा से युक्त जो मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं, ये संकर्षण भगवान ने सनकादि ऋषियों को सुनाया था। अखंड ज्ञान संपन्न आदिदेव भगवान संकर्षण पाताल लोक में विराजमान है। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार आदि ऋषियों ने परम पुरुषोत्तम ब्रह्म का तत्व जानने के लिए भगवान संकर्षण से ये प्रश्न किया जैसा तुमने मुझसे किया। मैत्रेय जी कह रहे, उस समय भगवान शेष जी अपने आश्रय स्वरूप परमात्मा के ध्यान में मानसिक पूजा में थे, जिन्हें वासुदेव श्री कृष्ण कहते हैं। उनकी पूजा में जब सनत कुमार आदि ज्ञानी जनों ने प्रश्न किया तो धीरे धीरे उन्होंने नेत्र खोले। सनत कुमार ऋषियों ने मंदाकिनी आकाश गंगा के जल से भींगी हुई जटाओं से उन चरणों को स्पर्श किया संकर्षण जी के, जिन चरणों की नागराज कुमारियां अभिलषित वर की प्राप्ति के लिए प्रेम पूर्वक उपहार सामग्रियों से पूजा किया करती। सनत कुमार आदि भगवान के तत्व के और लीला के दोनों के मर्मज्ञ हैं। शेष भगवान हजारों फण दिव्य मणियां चमक रही हैं, भगवान शेष जी ने सनत कुमार जी को दिया। परमहंसों में प्रधान श्री सांख्यायन जी ने हमारे गुरु पराशर जी को दिया। पराशर जी ने बृहस्पति जी को, और पराशर जी से ही पुलस्त मुनि को, और फिर क्रम से वो मुझे प्राप्त हुआ। मैत्रेय जी कह रहे, इस क्रम से ये ज्ञान मुझे प्राप्त, ये ज्ञान गुरु परंपरा से प्राप्त होता है। सुनो, ये सृष्टि पूर्व में कुछ नहीं थी, केवल जल ही जल, केवल जल ही जल, और उस जल में एकमात्र भगवान नारायण, भगवान संकर्षण शेष जी की सैया पर आराम से वो अपनी ज्ञान शक्ति को अपने अंदर योग माया से आच्छादित करके नेत्र मूंदे हुए शयन कर रहे थे। जैसे अग्नि अपनी दाहिका शक्ति को छिपाकर काष्ठ में रहती, काठ में अग्नि रहती है पर घर्षण करने पर वो दाहिका शक्ति सहित प्रकट होती है। भगवान संपूर्ण प्राणियों को, ब्रह्मा जी आदि सबको लेकर के अकेले शयन कर रहे थे, केवल जल ही जल था जब सृष्टि नहीं थी। भगवान ने अपने को जागृत करने के लिए, पुनः सृष्टि रखने के लिए काल और उसका स्वभाव और उसका कर्म, इनको बाहर छोड़ दिया था। ये विराजमान, नहीं तो जागृत कैसे होंगे? जब काल पूरा होगा स्वभाव बदलेगा, भगवान की नींद टूटेगी, फिक्रिया होगी, इसलिए इनको छोड़ रखा था। अपनी चित शक्ति के द्वारा 1000 चतुर्युग, 1000 बार ये चारों युग व्यतीत हो गए, भगवान जल में ही शयन कर रहे हैं। पापा इससे पहले जो चलाई थी वही ले लें। चलती बढ़िया है। कुछ कह रहे थे? नहीं, इनकी सर्विस में डाउट था ना सर। ओवर 300 टच पॉइंट्स, 170 सेंसिटीज। पर इन्हें सिर्फ 25 ही साल हुए हैं। तुमसे तो ज्यादा ही है। Skoda Fan Fest is live. Walk in today for a test drive and avail exciting benefits. Skoda. एक 1000 बार ये चारों युग व्यतीत हो गए, भगवान जल में ही शयन कर रहे हैं। तब काल शक्ति ने स्वभाव और कर्म को प्रेरणा की, तो भगवान के नाभि से कमल प्रकट हो गया। भगवान के नेत्र खुले और नाभि से कमल प्रकट हुआ। वो सूक्ष्म तत्व कमल कोश ऊपर उठता गया, हजारों सूर्यों के समान तेजस्वी महान जलराशि के ऊपर आकर दीप्यमान हुआ। उसी में भगवान का दूसरा स्वरूप कमल के ऊपर प्रकाशित हुआ। बिना पढ़ाए संपूर्ण वेदों का ज्ञान जिनको, उन्हें स्वयंभू ब्रह्मा नाम से कहा गया। अब वो कमल की गद्दी में बैठे ब्रह्मा जी आंख फाड़ करके चारों तरफ गर्दन घुमाई तो 4 मुख हो गए। प्रलयकालीन जल के सिवा कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। भारी तरंग मालाएं समुद्र की
आदिदेव जी ब्रह्मा ने विचार किया कि ये कमल का कहीं आधार तो होगा ही नीचे।